दोस्तों, अगर आपका सपना है कि अगले 20 सालों में आपके पास 1 करोड़ रुपए का फंड हो, तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि कितने का महीने की एसआईपी करनी होगी। क्या 3,000, 5,000, 8,000 या फिर 10,000 रुपए से भी ज्यादा की एसआईपी करनी होगी। तो आज हम इस वीडियो में इसी का कैलकुलेशन देखेंगे, यानी कि हिसाब लगाएंगे कि कितने की मंथली का एसआईपी करके 20 साल में 1 करोड़ रुपए का टारगेट पूरा किया जा सकता है, यानी कि करोड़पति बना जा सकता है। चलिए पूरा हिसाब किताब देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, हिसाब किताब देखने के लिए मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप और स्क्रीन पर। यहां पर आप देख सकते हैं कि एसआईपी कैलकुलेटर मैंने ओपन करके रखा हुआ है। मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं। रिफ्रेश करने के बाद अब हम यहां पर जो है एसआईपी अमाउंट इंटर करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें देखना है कि मंथली का कितना एसआईपी करेंगे कि 20 साल में हमारा 1 करोड़ रुपए का टारगेट पूरा हो जाए। तो टारगेट हमारा फिक्स है, ड्यूरेशन भी फिक्स है, सिर्फ हमें एसआईपी अमाउंट पता करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि टारगेट 20 साल का है, वो 20 साल हम समय यानी कि ईयर्स में इंटर कर देंगे। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम 12% एवरेज लेकर के चलेंगे। 12% स्टैंडर्ड है, पास्ट में मिलता भी रहा है, अभी भी मिल रहा है, लॉन्ग टर्म में और फ्यूचर में भी मिल सकता है। तो इसलिए हम 12% यहां पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लेकर के चलेंगे। अब हम यहां पर शुरुआत करेंगे 5,000 रुपए मंथली के एसआईपी से और चेक करते जाएंगे कि कितने की एसआईपी जो है वह हमारे को 20 साल में 1 करोड़ रुपए तक का कॉर्पस दे सकता है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो अगर 5,000 रुपए के एसआईपी करते हैं तो हमारा जो टोटल कॉर्पस है वो लगभग 50 लाख रुपए के आसपास यहां पे बनता दिख रहा है। जाहिर सी बात है कि 5,000 रुपए के एसआईपी करके अगर 50 लाख के आसपास कॉर्पस बन रहा है, तो अगर 10,000 रुपए की करेंगे तो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा तो बनना ही चाहिए। तो 10,000 रुपए करते हैं सेम 20 साल के लिए और एक्सपेक्टेड रिटर्न सेम 12% पे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए हमारा जो टोटल फंड है यानी कि टोटल कॉर्पस है वो 99 लाख रुपए के आसपास यहां पे बनता दिख रहा है। हमें 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस चाहिए, यानी कि करोड़पति हर हाल में बनना ही बनना है। तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहां पे अमाउंट में थोड़ा और बदलाव करेंगे और 11,000 रुपए मंथली का एसआईपी हम कर लेंगे। अब 11,000 रुपए मंथली का एसआईपी 20 सालों तक किया जाए, 12% का एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए हमारा जो है टोटल यहां पे अमाउंट निकल करके आ गया है। टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 26,40,000 रुपए, जो कि हम इन्वेस्ट करते हैं। इस पर हमारा प्रॉफिट यानी कि कैपिटल गेन होता है 83,50,627 रुपए। टोटल फंड हमारा 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो हमने कैलकुलेशन में ये पता लगा लिया कि 11,000 रुपए मंथली अगर किया जाए तो 20 साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है 12% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे। लेकिन इसके अलावा भी हमें बहुत कुछ जानने की जरूरत है कि भाई हमारा जो अमाउंट बनेगा, फ्यूचर अमाउंट बनेगा, वो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद उसका वैल्यू क्या रहेगा, फ्यूचर में कितना गुना महंगाई बढ़ेगा, हर 5 साल के अंतराल पे हमारे को कितना रिटर्न और कितना टोटल कॉर्पस बनेगा। तो इसको जानने के लिए हम चलेंगे एक्सेल सीट पे, ताकि डिटेल में इसके बारे में हम जान सके, समझ सके, साथ ही साथ टैक्स वगैरह और अदर खर्चों के बारे में डिटेल में जान सके। तो इसके लिए हम चलेंगे एक्सेल सीट पे। एक्सेल सीट पे आप देख लीजिए तो यहां पर एसआईपी अमाउंट आपको सेम 11,000 रुपए देखने को मिलेगा, रिटर्न सेम 12% एवरेज देखने को मिलेगा, ड्यूरेशन सेम 20 सालों का देखने को मिलेगा और इन्फ्लेशन हम इसमें 6% ईयरली लेकर के चलेंगे। तो 6% के हिसाब से देखेंगे कि जो हमारा फ्यूचर वैल्यू बनेगा वो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद क्या वैल्यू रह जाएगा और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ेगा, साथ साथ हर 5 साल के अंतराल पे देखते चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले साल जो है 11,000 रुपए मंथली की एसआईपी की शुरुआत की गई। टोटल इन्वेस्टमेंट एक साल में 1,32,000 रुपए का हो चुका। इस पर हमारा रिटर्न बना पहला साल, यानी कि एक साल में रिटर्न बना 8,903 रुपए, लगभग 9,000 रुपए का रिटर्न एक साल में बना। टोटल फंड की बात करें तो 1,40,903 रुपए यहां पे बनता दिख रहा है, यानी कि मल्टीपल्स है 1.1 गुना एक साल में। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद तो 1,32,927 रुपए रह जाता है, क्योंकि महंगाई बढ़ता है 1.06 गुना एक सालों में। अब आइए 5वें साल देखते हैं। 5वें साल भी सेम 11,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू। टोटल इन्वेस्टमेंट 6,60,000 रुपए का 5 साल में हो चुका है। रिटर्न हमारा बनता है लगभग 2.5 लाख रुपए का 5 साल में। टोटल फंड हमारा यहां पे बनता दिख रहा है लगभग 9,10,000 रुपए 5 साल में। और मल्टीपल्स की बात करें तो 1.5 गुना हमारा ये टोटल फंड इन्वेस्टमेंट के मुकाबले बनता दिख रहा है, या हम कह सकते हैं कि लगभग 1.5 गुना 5-5.5 सालों में हमारा टोटल फंड बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद तो 6.25 लाख रुपए के आसपास रह जाता है, यानी कि 6,82,000 रुपए के आसपास रह जाता है। यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.33 गुना 5 सालों में।
अब आइए 10वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 10वें साल भी सेम 11,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 10 साल में 13,20,000 रुपए का हो चुका है, लेकिन रिटर्न बनता है पूरे 10 सालों में 12,35,730 रुपए। टोटल फंड की बात करें तो 10 सालों में 25,55,730 रुपए बनता दिख रहा है, यानी कि 25.5 लाख रुपए के आसपास हमारा टोटल फंड 10 सालों में बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 1.9, यानी कि हम कह सकते हैं कि लगभग डबल हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 सालों में यहां पे बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 10 साल बाद तो 14,27,782 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.79 टाइम्स 10 ईयर्स में। अब 10 साल के बाद देखिए किस तरह से हमारा जो रिटर्न है वो और तेज रफ्तार से मल्टीप्लाई होता जाता है, और मल्टीपल्स भी आप देखेंगे कितना तेज रफ्तार से मल्टीप्लाई होता जाएगा, यानी कि कंपाउंडिंग का जो पावर है वो हमें 10 साल के बाद बड़ा तेज रफ्तार से देखने को मिलेगा, यानी असली पावर हमें देखने को मिलेगा। अब आइए 15वां साल का कैलकुलेशन देखिए। 15वां साल भी सेम 11,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 19,80,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न हमारा बनता है 35,70,336 रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हम कह सकते हैं कि 1.5 गुना से कहीं ज्यादा हमारा सिर्फ और सिर्फ 15 सालों में रिटर्न बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 55.5 लाख रुपए के आसपास हमारा टोटल फंड 15 सालों में बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल फंड जो है वो 2.8 गुना यहां पे बनता दिख रहा है, यानी कि मल्टीपल्स जो है वो 2.8 है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 15 साल बाद तो 23,22,316 रुपए रह जाता है, क्योंकि महंगाई बढ़ता है 2.39 गुना 15 सालों में, यानी कि डबल से भी ज्यादा महंगाई 15 सालों में यहां पे बनता दिख रहा है। 6% का इन्फ्लेशन रेट लेकर के चलते हैं। तो अब आइए आखिरी यानी कि 20वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 20वें साल भी सेम 11,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 20 साल में 26,40,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न बनता है 83,50,627 रुपए। सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बनता है 83,50,627 रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा हमारा 20 सालों का सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बनता दिख रहा है। यह है कंपाउंडिंग का पावर। टोटल फंड की बात करें तो 1,09,90,627 रुपए बनता दिख रहा है, यानी कि करोड़पति 20 साल में बना जा सकता है 11,000 रुपए का मंथली के एसआईपी करके। मल्टीपल्स की बात करें तो 4.2, यानी कि 4 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड इन्वेस्टमेंट के मुकाबले बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद तो लगभग 34.5 लाख रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 3.20 गुना 20 सालों में। तो दोस्तों ये हमने यहां पे कैलकुलेशन देखा और समझा कि 11,000 रुपए मंथली का एसआईपी किया जाए तो 12% के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से 20 सालों में करोड़पति बना जा सकता है, यानी कि 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार किया जा सकता है, कॉर्पस तैयार हो सकता है, मतलब हम ये कह सकते हैं। लेकिन हमने यहां पर साथ साथ में ये भी देखा कि हमारा जो टोटल फंड बनेगा वो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद उसका वैल्यू क्या रहेगा, तो ये आपने यहां पर देख लिया हर 5 साल के अंतराल पे। साथ ही साथ हमने जो इन्फ्लेशन रेट 6% का लिया था तो कितना गुना महंगाई हर 5 साल में बढ़ रहा है ये भी साथ साथ हमने यहां पर देखा और समझा। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि 11,000 रुपए का मंथली एसआईपी करके 12% के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे 20 सालों में करोड़पति तो बना जा सकता है, लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद उसका वैल्यू बहुत कम हो जाता है। ये भी हमने यहां पर देखा, और महंगाई कई गुना बढ़ जाता है, ये भी हमने 20 सालों में देखा। अब ये जो हमारा टोटल फंड 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा 20 सालों में बनता दिख रहा है, इस पर हमें कुछ खर्चे वगैरह देने होते हैं, जैसे टैक्स हो गया, एक्सपेंस रेशियो हो गया और एग्जिट लोड, ये सारी चीजें भी देना होता है। ये हमारा इन हैंड अमाउंट नहीं होता। अब ये जो खर्चे हैं ये हमें टोटल फंड में से नहीं देना होता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन में से देना होता है। कैपिटल गेन क्या होता है, तो इसके लिए हम यहां पर एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं। इसके लिए हम ले लेंगे यहां पे टोटल फंड अमाउंट, उसके बाद हम यहां पर ले लेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। अब टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट लेने के बाद हमारा माइनस होकर के कैपिटल गेन निकल करके आ गया, जो कि है 83,50,627 रुपए, जो कि आप यहां पर भी देख सकते हैं रिटर्न अमाउंट में। तो आप टोटल रिटर्न कहिए, टोटल प्रॉफिट कहिए या कैपिटल गेन कहिए, बात एक ही है। और हमारे इन्वेस्टमेंट पर अगर एलटीसीजे लागू होता है तो एलटीसीजे रेट पर, एसटीसीजे लागू होता है तो एसटीसीजे रेट पर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन में से ही टैक्स देना होता है। अब ये एसटीसीजे रेट और एलटीसीजे रेट क्या है, चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो देखिए, अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से 1 साल के अंदर अंदर हमने इन्वेस्टमेंट किया और जो भी कुछ हमारा उस पर प्रॉफिट बना, कैपिटल गेन हुआ, तो उस प्रॉफिट पर हमें 20% के रेट पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है।
और अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से 1 साल से ज्यादा समय, चाहे 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, जितना लंबा समय हो, हमारे इन्वेस्टमेंट पर जो भी कुछ कैपिटल गेन होगा, प्रॉफिट बनेगा, तो उस प्रॉफिट पर हमें 12.5% के रेट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। लेकिन गवर्नमेंट एलटीसीजे पर हमें एक बेनिफिट देती है जो कि टैक्स में एग्जेम्पशन होता है अप टू 1,25,000 रुपीज तक। मतलब यह हुआ कि 1,25,000 रुपये से ऊपर का जो भी प्रॉफिट बनेगा उसी पर ही हमें एलटीसीजे टैक्स देना पड़ेगा। उसके नीचे नीचे जो भी हमारे को प्रॉफिट बनेगा वो टैक्स में एग्जेम्पशन मिल जाएगा। इसके अलावा खर्चे होते हैं एक्सपेंस रेशियो के रूप में, जो कि हर एक फंड का अलग अलग होता मामूली सा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये भी एक बड़ा अमाउंट का रूप ले लेता है। तो इसका डिटेल्स आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा होता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड भी हर एक फंड का अलग अलग होता बड़ा मामूली सा है, कई सारे फंड्स में होता भी नहीं है। तो इसका डिटेल्स भी आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। यानी कि ये सारे खर्चों के बारे में आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं कि क्या क्या खर्चे हैं और कितना कितना खर्चे हैं। तो दोस्तों, ये हमने यहाँ पे एक छोटा सा एसआईपी का कैलकुलेशन देखा और समझा कि कितने की मंथली के एसआईपी करके 20 सालों में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार किया जा सकता है, यानी कि करोड़पति बना जा सकता है। तो 11,000 रुपए का मंथली की एसआईपी करने पर जो है 20 साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है, वो भी 12% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे। अगर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 12% से ज्यादा मिल गया तो फिर हमारा मंथली का एसआईपी अमाउंट जो है वो कम होने के बावजूद 20 साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार किया जा सकता है। लेकिन अगर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 12% से कम मिल जाए तो फिर हो सकता है कि हमारा मंथली का एसआईपी अमाउंट बढ़ाना पड़ जाए 1 करोड़ रुपए का टारगेट 20 साल में पूरा करने के लिए। तो ये सारा कुछ डिपेंड करेगा कि हमें एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या मिलने वाला है। लेकिन अगर 12% का एवरेज मिलता रहा तो फिर 20 सालों में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है, जैसे कि हमने यहां पे कैलकुलेशन में देखा और समझा। तो आई होप कि आपको भी ये समझ में आ गया होगा कि करोड़पति बनने के लिए कोई लाखों का इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है, बल्कि मंथली का एक छोटा सा अमाउंट भी इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म में करोड़पति बना जा सकता है। और दरअसल ये सारा कुछ पॉसिबल म्यूचुअल फंड में ही देखने को मिल सकता है। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।